हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सेवा सर्विसेज। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कॉन्टैक्टिंग एंटीनेटल मदर्स। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? कॉन्टैक्टिंग एंटीनेटल मदर्स। फर्स्ट वन यू शुड नो अबाउट द एंटीनेटल मदर्स। क्या है एंटीनेटल मदर्स? बेटा वो है जो प्रेग्नेंट होती है मदर। ठीक है, जब हम उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं उन्हीं को बोलते हैं कॉन्टैक्टिंग एंटीनेटल मदर्स। ठीक है, ANC refers to medical care to the pregnant woman from the time of conception until the onset of labor to ensure the health of mother and the fetus. ठीक है, contacting antenatal mothers means हम उस वुमेन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उस प्रेग्नेंट वुमेन के साथ कांटेक्ट में आते हैं जब वो कंसीव करते हैं, वहां से लेके लेबर तक। कौन सा पीरियड है ये? फ्रॉम कंसेप्शन ऑन टू द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, कॉन्टैक्टिंग एंटीनेटल मदर्स मीन्स जब हम किसी मदर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब एक मदर हॉस्पिटल में आती है, जब वो कंसीव करती हैं, वहां से लेके जब वो कोई एग्जामिनेशन करने के लिए आती है, कोई ड्रग लेनी आती है, जब हम कोई केयर करते हैं उसको, वहां से लेके कहां तक? ऑनसेट ऑफ लेबर तक, उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल मदर्स। जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसमें 3 फेजेस आते हैं, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। क्या आते हैं? 3 फेजेस, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, लेकिन हमें यहां पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एंटीनेटल। फर्स्ट वन एंटीनेटल, जब एक मदर कंसीव करती है वहां से लेके ऑनसेट ऑफ लेबर तक, उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल। जब अब है इंट्रानेटल। इंट्रानेटल इन द सेंस जब एक बेबी की डिलीवरी होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंट्रानेटल। अब है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल इन द सेंस जब एक बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद जो पीरियड होता है अप टू 42 डेज, उसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल। समझ आया? अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ा कॉन्टैक्टिंग एंटीनेटल मदर्स। अब हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ANC। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ANC। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसके? ANC के। जब एक मदर ANC चेकअप के लिए आती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम क्यों करते हैं, हम क्यों एक मदर को रिकमेंड करते हैं फॉर एंटीनेटल चेकअप्स? हम देखेंगे फर्स्ट वन, टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस। जब एक मदर प्रेग्नेंट मदर हॉस्पिटल आती है तो हम क्या करते हैं? स्क्रीन करते हैं, इसको हाई रिस्क केसेस मत है। हाई रिस्क मैम क्या है? हाई रिस्क इन द सेंस इसको डायबिटीज मत है, इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मत है, इसको क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मत है, या प्रेसिपिटेट लेबर मत है। कोई भी प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में कोई हाइपरटेंशन मत है, यही है डायबिटीज मत है, थायराइड मत है। ठीक है, अब है ये दूसरा है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड ट्रीट एट द अर्लीस्ट एट एनी कॉम्प्लिकेशन। हमें डिटेक्ट करना है अर्ली स्टेज में। फॉर एग्जांपल अगर किसी मदर में डायबिटीज है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, या इसको क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या इसको कोई भी एबनॉर्मलिटीज है, तो हमें उसको पहले ही प्रिवेंट करना है सो दैट कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। ठीक है, तीसरा जो है टू एजुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर बाय डेमोन्स्ट्रेशन चार्ट्स सो दैट फियर इज रिमूव्ड एंड साइकोलॉजी इज इम्प्रूव्ड। इसका मतलब है जब हम बोलते हैं आपको एंटीनेटल विजिट के लिए आना है, जब हम एक मदर को बोलते हैं, किस मदर को? प्रेग्नेंट मदर को हम बोलते हैं कि आपको एंटीनेटल विजिट करने हैं। फर्स्ट वन मैंने बोला हमें स्क्रीन करना है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी मत है, मोलर प्रेगनेंसी मत है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस मत है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मत है। ठीक है, दूसरा जो मैंने बोला प्रिवेंट, अगर है कुछ डिजीज तो हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है उसको। तीसरा जो अब मैंने बोला हमें मदर को एजुकेट करना है, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, आपको प्रेगनेंसी में
कौन कौन से चेंजेस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको नौशा भी लगेगा, वॉमिटिंग भी लगेगी प्रेगनेंसी में, आपको बैक एक भी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, आपको लेग पेन भी हो सकती है। हमें उसको पहले ही बोलना है आपको क्या क्या करना है, और हमें उसको ये भी बोलना है लेबर कैसे हो सकता है। ठीक है, जब आप कहाँ पे पहुंच जाओगे इंट्रानेटल पीरियड में, तो उस टाइम हम डिमॉन्स्ट्रेट कर, उस टाइम ये प्रॉब्लम मतलब इस टाइम ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं, पहले एंगेजमेंट होती है, फिर डिसेंड होता है, फिर फ्लेक्शन, मतलब हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, चार्ट्स के जरिए हम दिखा सकते हैं कि आपको कैसे ये डिलीवरी कैसे होगी, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट जो उसको फियर है, जो उसको डर है वो रिमूव हो जाए और उसकी साइकोलॉजी अच्छे से रहे, उसको कोई स्ट्रेस नहीं रहे। ठीक है, ये हमें इसलिए हमें मदर को रिकमेंड करना पड़ता है क्या, एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल विजिटर्स। एंटीनेटल विजिटर्स जब मैंने बोला तो हम उसको बोलते हैं आपको एंटीनेटल विजिटर्स कंटिन्यू करने पड़ते हैं सो दैट कि उसको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो सके। फोर्थ वन जो है हमें डिस्कस करना है कपल के साथ। किसके साथ, कपल के साथ हमें डिस्कस करना है अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, जब वो फर्स्ट विजिट करती है कहाँ, हॉस्पिटल में, जब वो हॉस्पिटल में विजिट करती है तो उस टाइम उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है या डॉक्टर उसको बोलता है आप कहाँ करोगे डिलीवरी, आप प्राइवेट सेक्टर में डिलीवरी करोगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करोगे। ठीक है, टाइम कब करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ईडीडी डेट है 20 को, आप 20 को ही आओगे या 19 को आप एडमिट हो जाओगे। ठीक है, अब है मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे या सीजेरियन सेक्शन या एलएससीएस को बोलते हैं। ठीक है, हम उस टाइम एएनसी के दौरान ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन है टू प्रमोट द मैटरनल एंड फीटल हेल्थ। जब हम एएनसी चेकअप्स के लिए हम उसको रिकमेंड करते हैं कि एएनसी चेकअप आपको जरूरी करना है ताकि जो मदर भी उसका हेल्थ भी अच्छा रहे और जो बेबी का भी जो फीटस का भी हेल्थ वो भी प्रमोट रहे। ठीक है, अब है प्रमोट द हेल्थ एजुकेशन। अब हमें एजुकेशन देना है किसको, प्रेग्नेंट वाली मदर को हमें एजुकेट करना है किसके रिलेटेड, आपको न्यूट्रिशन क्या खाना है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, कैल्शियम खाना है, आयरन एंड फॉलिक एसिड्स खाने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, बैलेंस्ड डाइट खाना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड भी हमें उनको पढ़ाना है। ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक मतलब जब आपको बेबी की डिलीवरी होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ही करवाओ ताकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बेबी फिर अच्छे से ग्रो भी हो सकता है और उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर इम्यूनाइज भी करना है, खुद को भी इम्यूनाइज करना है और जब बेबी डिलीवर होगा तो उसको भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो अप करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटीनेटल हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है, मुद्दा क्या है इसकी ये भी मुद्दा है टू मोटिवेट द कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। देखो अगर आप प्राइमरी हो, अगर आपको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो उसके बाद फिर आपको 1 ईयर 2 ईयर गैप रखनी है, मल्टी पैरा हो तो हम उसको बोलते हैं उसके बाद आपको क्या कौन कौन से कंट्रासेप्टिव्स मतलब ले सकते हो आप। फैमिली प्लानिंग मतलब अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो 6 मंथ तक आपको कोई कंट्रासेप्टिव नहीं लेना है अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी। अगर उसके बाद अगर मतलब आप ऑरल कंट्रासेप्टिव्स लोगे या फॉर एग्जांपल ये कंडोम्स यूज करोगे तो फिर हम उसके मुतालिक भी उनको बोलते हैं आप क्या कर सकते हो, या टैबलेट्स खाओ या ये आईयूडीज यूज कर सकते हो, कॉपरेटिव यूज कर सकते हो, कंडोम्स यूज कर सकते हो। हमें इनको इन शॉर्ट हमें इनको एजुकेट करना है पहले ही। जब कोई मदर आती है फर्स्ट विजिट कहाँ, हॉस्पिटल में, जब उसका जीटी पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, दैट मीन्स कि दैट मदर इज प्रेग्नेंट। ठीक है, उसका मतलब वो प्रेग्नेंट रही है। ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो वहां से लेके लेबर तक, वहां से लेके बेबी डिलीवरी होने तक उनको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में हमने बोला स्क्रीनिंग करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करते हैं, डिजीजेस को, सो दैट टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। हमें इनको एजुकेट करना है किसके मुतालिक, मतलब हमें इनको बोलना है कि लेबर कैसे होगा, मतलब लेबर कैसे होगा, लेबर कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। ठीक है, इसके 4 स्टेजेस हैं, हमें इसको डिमॉन्स्ट्रेट पहले ही बोला सो दैट ये अवेयर रहे कि फिर उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हमें इसको पहले ही
इनको एजुकेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया कि उसके बाद हमें फीटल और मैटरनल वेलबींग को भी ख्याल रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम उनको बोलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ब्रेस्ट फीड के बारे में, इम्यूनाइज के बारे में। उसके बाद क्या करते हैं हम, लास्ट में हम उनको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में। जब हम उनको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में तो हम उनको बोलते हैं आप क्या कर सकते हो, आप ये ऑरल कंट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हो, कंडोम्स यूज़ कर सकते हो, कॉपर टीज यूज़ कर सकते हो, व्हाटसोएवर जो उनको फिजिबल लगेगा तो वो वही वाला कंट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब है जब भी कोई एंटीनेटल मदर आ जाती है फर्स्ट टाइम कहाँ, हॉस्पिटल में, तो वो क्या विजिटर्स करते हैं अप टू 28 वीक्स, अप टू 28 वीक्स उसको पर मंथ उसको विजिट करना है, पर मंथ उसको विजिट करना है। अब है अप टू 28 वीक्स टू 36 वीक्स उसको एवरी 2 वीक्स विजिट करना है हॉस्पिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, ये याद रखना। विजिट इज अप टू 28 वीक्स पर मंथ उनको विजिट करना है, अप टू 28 टू 36 वीक्स एवरी 2 वीक्स, ठीक है। आफ्टर 36 वीक्स उसको वीकली विजिट करना है, ठीक है। टोटल विजिटर्स उनको कितने करने हैं, 12 टू 15 विजिटर्स। 12 टू कितने ANC विजिटर्स उनको करने हैं, 12 टू 15 विजिटर्स। ये है MCQ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कितने विजिटर्स, 12 टू 15 विजिटर्स उनको करने हैं। अब है एज पर WHO ने क्या बोला है, WHO ने बोला है टोटल कितने ANC विजिटर्स करने हैं, 8 विजिटर्स। कितने करने हैं, 8 विजिटर्स। लेकिन अगर इंडिया में देखेंगे तो कितने विजिटर्स करते हैं, टोटल 4 ANC विजिटर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जब ये विजिटर्स हमने पढ़ा है तो उसके बाद क्या देखेंगे, विजिटर्स के बाद एज पर WHO मैंने बोला कि 8 विजिटर्स करने हैं। क्या बोला मैंने, एज पर WHO 8 विजिटर्स करने हैं। अब हम देखेंगे वो किस किस जेस्टेशनल एज पे करना होता है, ठीक है। फर्स्ट विजिट जो है, फर्स्ट विजिट वो करती है मदर लेस देन 12 वीक्स, लेस देन 12 वीक्स। सेकंड विजिट जो है 16 वीक पे, किस पे, 16 वीक पे। अब है थर्ड विजिट 20 वीक पे, किस पे, 20 वीक पे। अब है फोर्थ विजिट दैट्स ऑन 24 एंड 26 वीक पे, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ विजिट जो है किस पे, 30 वीक्स पे, किस पे, 30 वीक्स के। अब है सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ ऑन किस पे, 34 वीक्स पे। अब है सेवंथ जो है 36 वीक पे, सेवंथ जो है किस वाले, 36 वीक पे, ठीक है। एट्थ जो विजिट है 38 एंड 40 वीक्स पे। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ANC, कंपोनेंट्स ऑफ ANC। अब हम देखेंगे जब ANC में, जब एंटीनेटल केयर के लिए मदर आ जाती है तो उसमें वो फर्स्ट वन जब वो डॉक्टर उसको देखता है, उस मतलब उसको देखती है किसको, प्रेग्नेंट मदर को, तो फर्स्ट वन वो क्या करती है, वो जो डॉक्टर अगर लेडी डॉक्टर होगी या मेल डॉक्टर होगा तो फर्स्ट वन वो क्या करता है, हिस्ट्री टेकिंग, वो हिस्ट्री लेता है, हिस्ट्री कलेक्ट करता है। क्या हिस्ट्री कलेक्ट करता है, पर्सनल डिटेल्स। जब वो मदर आ जाती है फर्स्ट टाइम कहाँ पे हॉस्पिटल में फॉर ANC चेकअप, तो वहां पे उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है हिस्ट्री टेकिंग्स। फर्स्ट वन जो उसको बोलता है पर्सनल डिटेल्स, मतलब आपकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ओब्स्ट्रैक्टिकल हिस्ट्री। ओब्स्ट्रैक्टिकल हिस्ट्री में वो देखता है डॉक्टर कि आपको प्रीवियस ईयर प्रेगनेंसी मत है, आप प्राइमी हो या मल्टी हो, प्राइमी इन द सेंस फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो या मल्टी हो, ठीक है। एबॉर्शंस मत हुए हैं आपको कभी, ठीक है, या डिलीवरीज हुई हैं। अगर आपको इससे पहले भी डिलीवरी हुई है तो वो नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर सीजेरियन था, ठीक है। उसके बाद वो डिटेल्स पूछता है कि मेडिकल हिस्ट्री में पूछता है वो आपको मत है डायबिटीज, आपको डायबिटीज मत है, आपको हाइपरटेंशन मत है, आपको इन्फेक्शन मत है, फॉर एग्जांपल HIV मत है, आपको हेपेटाइटिस मत है, ठीक है।
तो डॉक्टर ये उनको पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछता है कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर मत है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर मत है, ठीक है, या ट्विन्स इससे पहले मत हुए थे, या आज आप प्रेग्नेंट हो, आपने USG लेवल फर्स्ट किया है, ट्विन्स मत है, तो ये भी पूछना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, LMP क्या था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था आपको, या EDD कब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको कब है। देखो मैंने बोला कि अब है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग में ये उठाए। अब है दूसरा, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री में पर्सनल डिटेल्स, ऑक्यूपेशन क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अब है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट वन जनरल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट वन दैट इज जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हाइट देखते हैं, मदर का हाइट क्या है, मदर का वेट क्या है, मदर का BMI क्या है, सो दैट टू फाइंड आउट ओबीज मत है मदर, दैट विल बिकम द रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग द सो मेनी डिजीज, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। BP क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मोटेंसिव है, हाइपरटेंसिव मत है, हाइपोटेंसिव मत है, पैलोर मत है, एडिमा मत है, मतलब एनेमिक मत है। एडिमा अगर होगा तो फॉर एग्जाम्पल ये PIH में होता है एडिमा। अब है दूसरा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसलिए करता है डॉक्टर उस टाइम, सो दैट कि हम डॉक्टर देखता है कि इसको इन्वर्टेड निपल मत है, क्रैकड निपल मत है, निपल डिस्चार्ज मत है, ठीक है, तो वो फिर देखता है ये भी। अब है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब एक मदर आती है फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल, तो उस टाइम उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर करता है कि उसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। क्यों करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन? सो दैट कि चेक द यूट्रीन हाइट, फंडल हाइट क्या है, मतलब बेबी की ग्रोथ कहाँ है, बेबी किस वीक पे है, ठीक है, तो वो भी चेक करता है। अब है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं सो दैट कि इसको पेल्विस एडुकेट है कि नहीं, पेल्विस गायनोकॉइड पेल्विस है कि नहीं है, या ये गायनोकॉइड पेल्विस है, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई एबनॉर्मलिटी मत है जिसकी वजह से फिर, या CPD मत है वहाँ पे, मतलब डायमीटर्स मत है, ये ओब्स्ट्रक्टेड पेल्विस मत है, तो अगर हम देखेंगे तो फिर हम उसको बोलते हैं अगर आपको एडुकेट पेल्विस है, ठीक ठाक पेल्विस है, तो फिर आपको NVD होगी, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। अगर PV अगर करते हैं पर वेजिनल एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर करता है, अगर उसको लगता है कि डायमीटर्स बहुत शॉर्ट है, तो फिर उस टाइम डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं है। इसलिए फिर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए बुलाते हैं, सो दैट कि इनको चेक करते हैं नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, अगर होगी तो अर्ली स्टेज में हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसमें ओब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री। क्या देखेंगे? ओब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री। ओब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे? ओब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में देखेंगे चेक द फंडल हाइट, यही कि बेबी किस वीक पे है, 12 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, 16, 18 वीक्स पे, कहाँ है, मतलब ये हाइट कहाँ है, यूट्रीन हाइट कहाँ है, ठीक है। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। ओब्स्ट्रक्टिकल एग्जामिनेशन में ये आता है कि CTG से हम करेंगे चेक, क्या करेंगे चेक कि फीटल हार्ट रेट क्या है, या फीटास्कोप से भी चेक करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनिक पाल्पेशन हम करते हैं, लिपोड्स मैन्यूअर, या जिसको ओब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप्स भी हम बोलते हैं। ओब्स्ट्रक्टिकल मैन्यूअर 4 होते हैं, इसमें फंडल होता है, लेटरल होता है, पेल्विक होता है, पाउलिक होता है। इसमें हम देखते हैं पोजीशन क्या है फीटस का, मतलब फीटर की लाई क्या है, फंडल हाइट क्या है, एंगेजमेंट हुई है कि नहीं, डाइवर्जन मत हुआ है, कन्वर्जन मत हुआ है, तो वो हम देखते हैं लिपोड्स मैन्यूअर में। अब है पेल्विक असेसमेंट। पेल्विक असेसमेंट में हम देखते हैं, जो मैंने इससे पहले भी बोला कि पेल्विक असेसमेंट में हम देखते हैं पेल्विक की शेप क्या है, पेल्विक की शेप एडुकेट है कि नहीं है, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं है। अगर पेल्विक में कोई एबनॉर्मलिटीज होंगी तो फिर हम बोलते हैं उसको NVD नहीं होगी, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी नहीं होगी, तो फिर हम उनको बोलते हैं सीधे ही आपको क्या हो जाएगा, आपको तो क्या होगा, ये क्या बोलते हैं उसको, LSCS, ठीक है। अब हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट्स। लेबोरेटरी टेस्ट्स में ब्लड टेस्ट्स करेंगे। फर्स्ट वन ब्लड टेस्ट्स में क्या करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ANC के लिए आता है तो वहां पे क्या टेस्ट्स करवाते हैं।
फर्स्ट वन दैट इज HB, हीमोग्लोबिन हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? सो दैट अर्ली डायग्नोज द एनेमिक, दैट मदर इज एनेमिक और नॉट। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप देखते हैं, इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव, ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी मत है। फॉर एग्जांपल अगर मदर है पॉजिटिव, अगर मदर नेगेटिव होगी, बेबी अगर पॉजिटिव होगा तो उस टाइम उसको अलग से इंजेक्शंस लगाने के पड़ते हैं। ठीक है, क्या इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं? फॉर एग्जांपल एंटी-D, सो दैट टू प्रिवेंट द क्या ऑर्थोब्लास्ट फीटल्स। ठीक है, अब HIV मत इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B मत है। ठीक है, या साइफिलिस मत है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? VDR टेस्ट करवाते हैं। या ग्लूकोज देखते हैं, फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज मत है। ठीक है, अब है यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट मदर को रिकमेंड करते हैं सो दैट टू चेक द प्रोटीन्स या शुगर या इन्फेक्शन। अगर प्रोटीन्स होंगे यूरिन के साथ तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम बोलते हैं इसको USG में हम करते हैं फर्स्ट USG हम करते हैं कि कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी है कि नहीं है, यूट्रीन लाइफ जो है सिंगल इंट्रा यूट्रीन लाइफ है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, फीटल हार्ट रेट्स भी चेक करते हैं, फीटल हार्ट बीट भी चेक करते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी मत है, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रेगनेंसी मत है, हाँ वो भी रूल आउट करते हैं। किसमें? USGs में। आप देखेंगे USG स्कैन्स क्या क्या होते हैं। USG स्कैन्स में हम देखते हैं अर्ली USG हम करते हैं, जो फर्स्ट USG हम करते हैं वो किस पे करते हैं? 16 to 12 वीक्स। कहाँ पे करते हैं? 16 to 12 वीक्स पे। जो फर्स्ट USG करते हैं वो किस वाले वीक पे करते हैं? 16 to 12 वीक्स पे हम करते हैं। तो हम क्यों करते हैं वो वाली USG? टू कन्फर्म द प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी जो USG करते हैं उनको बोलते हैं नकल ट्रांसल्यूसेंसी, एंटी स्कैन हम किस वीक पे करते हैं? 11 to 14 वीक्स। किस वीक पे? 11 to 14 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्यों करते हैं 11 to 14 वीक्स? टू डिटेक्ट द डाउन सिंड्रोम। क्यों करते हैं डिटेक्ट, मतलब ये लेवल सेकंड क्यों करते हैं USG? टू डिटेक्ट द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तीसरा जो USG है उसको बोलते हैं एनॉमली स्कैन। क्या बोलते हैं उस वाली USG को? एनॉमली स्कैन। उसको वो किस वाले वीक पे करते हैं? 18 to 22 वीक्स पे। किस पे? 18 to 22 वीक्स पे। क्यों करते हैं ये वाला स्कैन? डिटेक्ट द फीटल डिफेक्ट्स। फीटस को कुछ प्रॉब्लम मत है, अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो हम अर्ली स्टेज में उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसको एक्सपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ स्कैन्स पर लेटर प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ANC में उनको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उस वाली मदर को हम रिकमेंड करते हैं आपको करना है टेटनस। क्या करना है? टेटनस फर्स्ट और टेटनस सेकंड। टेटनस फर्स्ट जो है वो किस पे करते हैं? 16 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब एक मदर किस वाली वीक पे पहुंचती है? 16 to 24 वीक्स, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं TT फर्स्ट करना। ठीक है, तो TT सेकंड हम बोलते हैं आफ्टर 4 वीक्स क्या करना है? TT सेकंड। हम उनको रिकमेंड करते हैं इम्यूनाइजेशन आपको करनी है। उस मदर को हम रिकमेंड करते हैं आपको इम्यूनाइज करना है, खुद को भी और बेबी को भी, जब बेबी डिलीवर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी क्या देते हैं? कब? जब एक मदर फर्स्ट टाइम आती है, कहाँ? हॉस्पिटल में ANC चेकअप के लिए। हम उसको बोलते हैं, डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने के लिए। कितना एक्स्ट्रा? प्लस 350 किलो कैलोरीज। कि कितने कैलोरीज उनको खाने पड़ते हैं? प्लस 350 किलो कैलोरीज। प्रोटीन रिकमेंड करते हैं कितना? प्लस 10 ग्राम। कितना? प्लस 10 ग्राम। ठीक है, जो वो खाती थी उसको प्लस 10 करना है। ठीक है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 1200 mg। कितना है? 1200 mg, या हम 1.2 ग्राम RDA बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में। एक्स्ट्रा कैलोरीज कितना है उनको, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ठीक है, अब है विटामिन D सप्लीमेंट उनको क्या करना है? 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे।
ठीक है। उसके बाद है आयरन रिक्वायरमेंट। आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रेगनेंसी में? 40 to 60 mg पर डे। कितना होता है? 40 to 60 mg पर डे। उसके बाद है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हम उनको देते हैं 400 mcg डेली प्री कॉन्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल जब एक मदर की ये होती है शादी, तो उसके बाद वो फर्स्ट मंथ से ही क्या कर सकती है? फर्स्ट मंथ से ही वो खा सकती है क्या? फॉलिक एसिड। ठीक है, तो कितना? 400 mcg। हम फॉलिक एसिड इसलिए देते हैं ताकि बच्चे को क्या एंटीट्यूब डिफेक्ट ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज डिवर्मिंग। डिवर्मिंग मतलब अगर हम मतलब मदर को हम दे सकते हैं ये डिवर्मिंग टैबलेट्स। हाँ, हम दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट मदर हो सकती है हम उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, कब दे सकते हैं? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइनर एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे जब एक मदर आती है कहाँ? एएनसी क्लिनिक में, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट वन दैट इज नॉशिया एंड वॉमिटिंग। दैट मदर कंप्लेन्स अबाउट के मी हैव ए नॉशिया एंड वॉमिटिंग। मुझे नॉशिया और वॉमिटिंग लग रहा है। क्यों हो सकता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड एचसीजी लेवल। जो मैंने आपको पढ़ाया है किसमें? जब मैंने आपको पढ़ाया था हाइपर एमिसिस ग्रेविडोरियम में, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एचसीजी। जब एचसीजी की लेवल ज्यादा होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसकी वजह से मदर कंप्लेंट करती है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। सेकंड जो है, जो मदर कंप्लेंट कर सकती हैं दैट इज बैक एक। बैक एक तो हम उसको बोलेंगे उस वाली मदर को कि आप अवॉइड करो हाई हील्स और रेस्ट ज्यादा करो। ठीक है। तो उसके बाद मदर कंप्लेंट करेगी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, कि मुझे कॉन्स्टिपेशन लग रही है, तो उसको हम बोलेंगे ये आपको प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या करता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो हम इस वाली मदर को हम बोलेंगे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लग रहा है तो आप क्या करोगे? रफेज ज्यादा खाओ, फाइबर्स ज्यादा खाया करो, आपको वेजिटेबल ज्यादा खाया करो, सैलेड ज्यादा खाया करो, फ्रूट्स ज्यादा खाया करो, सो दैट कि कॉन्स्टिपेशन आपको रिलीव हो जाए। ठीक है। उसके बाद है अगर मदर ने बोला कि मुझे लेग क्रैम्प्स है, ये हो सकते हैं, ये माइनर एलिमेंट्स है, माइनर डिजीज फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो लेग क्रैम्प्स अगर मदर बोलेगी कि मुझे अगर वो कंप्लेन करेगी कि मुझे लेग क्रैम्प्स दिख रहे हैं, तो लग रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज करना। ठीक है। कौन सी वाली एक्सरसाइज करना है? हम उसको बोलेंगे कि आप लेग को एक्सटेंड करना है और टो को डॉर्सिफ्लेक्स करना है। ठीक है। सो दैट कि ये जो ये आपको लेग क्रैम्प्स दिख रहे हैं वो आपको दूर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मदर कंप्लेन करेगी कि मुझे क्या है? एसिडिटी एंड हार्ट बर्न लग रहा है, तो वो भी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो सकता है। वो रिलैक्स करता है कॉर्डिक स्फिंक्टर को, तो उसको लग रहा है रिगर्जिटेट, हार्ट बर्न और एसिडिटी लग रही है। फिर उस वाली मदर को, तो हम उस वाली मदर को बोलेंगे जब भी आप फूड खाया करोगे कोई भी, तो आप क्या करोगे? उसके बाद आप क्या करोगे? आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, फाउलर्स पोजीशन में रहना। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा आपको? जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहोगे या फाउलर पोजीशन में रहोगे तो रिगर्जिटेशन कम हो जाएगी। ठीक है। एसिड रिफ्लेक्स भी आपको कम दिखेगा। अगर मदर ने कंप्लेन किया कि मुझे वेरिकोज वेन्स है, क्या है? वेरिकोज वेन्स, तो हम उसको बोलेंगे कि आप अवॉइड करना लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है। आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। ठीक है। उसके बाद अगर मदर ने बोला मुझे हेमरॉइड्स है, तो उसको भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप वेजिटेबल ज्यादा खाया करो, फाइबर ज्यादा खाया करो, सो दैट कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर हेमरॉइड्स भी रिलीव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है टाइलिज्म। टाइलिज्म मींस एक्सेस सलाइवेशन। एक्सेस सलाइवेशन उस वाली मदर को आती है जिसको ये फॉर एग्जांपल वो बोलती है कि मुझे उसकी स्मेल आ जाती है, इसकी स्मेल आ जाती है, उसको बोलेंगे स्पाइसेस ज्यादा कम, आप ज्यादा स्पाइसेस फूड्स नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद है सिनकोप। सिनकोप का मतलब है कि एक मदर जो है वो अचानक से ऊपर उठती है, फिर उसको चक्कर सा आने लगता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे जब आप सिटिंग में होंगे फिर स्टैंडिंग में आओगे, मतलब फॉर एग्जांपल फिर फाउलर्स में आना, फिर उसके बाद स्टैंड में आ जाना, ताकि आपको सिनकोप ना दिखेगा। ठीक है। कोई मदर कंप्लेन करती है कि एंकल एडिमा है मुझे, तो उसको भी हम बोलते हैं कि ये आपको आफ्टर प्रेगनेंसी में रिलीव होगा। ठीक है। अब है वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। किसी मदर, कोई मदर कंप्लेन करती है कि मुझे वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है। अगर उनको फाउल स्मेल दिखेगा तो हम बोलेंगे उस वाली मदर जो दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन। ठीक है, अगर उसको ये ज्यादा स्मेल आ रही है तो फिर हम उनको एंटी फंगल रिकमेंड करता है, डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है एंटी फंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे एंटीनेटल हाइजीन। एंटीनेटल हाइजीन, अगर एक मदर उसने सब कुछ, हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी फॉलो किया, सब विजिट्स भी उन्होंने किए, उसमें माइनर एलिमेंट्स भी हमने उनको बोला, सब कुछ, अब हमें उनको बोलना है कि एंटीनेटल हाइजीन मतलब आपको क्या क्या करना है। रेस्ट एंड स्लीप आपको करना है। ठीक है, आपको अच्छे से सोना है, रेस्ट भी करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको बैठना है। क्यों बैठना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में? सो दैट की सर्कुलेशन इजी होगी। अगर आप स्पाइन में होंगे, इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से फिर फीटस की ओर ब्लड नहीं आएगा तो फीटल डिस्ट्रेस लगेगा उसको। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ज्यादातर बेटर पोजीशन जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आप सोना। ठीक है, सेकंड है बाउल। बाउल का भी ख्याल रखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना रहे, और ब्लेडर यूरिन भी अच्छे से पास आउट होना, फ्लूइड ज्यादा खाया करो, वेजिटेबल ज्यादा खाया करो, फाइबर कंटेंट ज्यादा खाया करो, सो दैट कि कॉन्स्टिपेशन भी ना रह जाए। ठीक है, अब है बाथिंग का भी ख्याल रखना है, क्लीननेस भी रखनी है। ठीक है, अब है क्लोथ्स जो है लूज पहनने हैं, टाइट नहीं पहनना है क्लोथ्स, हाई हील्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, लूज शूज भी लगाना है। ट्रैवलिंग, अगर फॉर एग्जांपल कंट्रा इंडिकेट जो ट्रैवल है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा प्रीविया है किसी को, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि आपको रेस्ट करना है। आपको प्लेसेंटा प्रीविया जो मैंने बोला आपको पढ़ाया है वो क्या है? वो क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज में आता है। ठीक है, अब है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल में भी मैंने क्या बोला? स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी अवॉइड करना है। किसमें? जब एक मदर प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम उनको क्या करना है? स्मोकिंग और अल्कोहल उनको अवॉइड करना है। उसके बाद है वार्निंग साइंस। फॉर एग्जांपल जब एक मदर एएनसी क्लिनिक में आती है, डॉक्टर देखता है उसको कोई वार्निंग साइन मत है, मतलब कुछ डेंजरस साइंस मत है जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वार्निंग दैट इज लीकिंग ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द वेजाइना। फॉर एग्जांपल अगर कोई मदर कंप्लेंट करती है, फॉर एग्जांपल उसको वेजाइना से उसको लीकिंग हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है। उस टाइम उसको इन एनी हाउ कंसल्ट करना है डॉक्टर को। ठीक है, दूसरा है वेजाइनल ब्लीडिंग, ये भी एक वार्निंग साइन आता है। किसमें आता है? एएनसी में। फॉर एग्जांपल अगर एएनसी में मदर आ जाए तो उसको अगर लग रहा है कि वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो हम उसको बोलते हैं एएनसी में ही, जब वो आती है एएनसी क्लिनिक के लिए, हम मदर को बोलते हैं अगर कभी कभार आपको लगा लीकिंग फ्लूइड वेजाइना से तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में आना है। अगर कभी कभार आपको लगा वेजाइनल ब्लीडिंग है तो आपको उस टाइम भी हॉस्पिटल आना है इन एनी हाउ। ठीक है, तो ये एक वार्निंग साइन है। हम मदर को एएनसी में ही एजुकेट करते हैं। तो हम मदर को ये भी बोलते हैं अगर कभी कभार आपको लगा पेनफुल यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, अगर प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड थर्ड में अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे पेनफुल, तो तुरंत आपको कहां आ जाना है? हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आपको हेडेक लगा तो उस टाइम भी आना। अगर विजुअल ये चेंजेस, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ब्लरिंग ऑफ विजन है, कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है, तो उस टाइम भी आपको रिपोर्ट हॉस्पिटल करना है इन एनी हाउ। ठीक है, उसके बाद हम उनको बोलेंगे डिक्रीज और लॉस इन फीटल मूवमेंट। अगर कभी कभार आपको लग रहा है कि मूवमेंट जो बेबी है फीटस से अंदर से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम भी आपको हॉस्पिटल क्या करना है? उस टाइम भी आपको हॉस्पिटल आना है। ठीक है, उसके बाद है फीवर। तो फीवर, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर लगेगा तो उस टाइम भी आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। ये है वार्निंग साइंस, ये इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको मदर का ख्याल रखना है। अगर इनमें से कोई भी साइन उनको दिख रहा है तो उनको क्या हॉस्पिटल जल्द ही जल्द उनको एडमिट रहना है। क्या क्या साइन? लीकिंग ऑफ द फ्लूइड्स, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, हेडेक मैंने बोला, और उसके बाद मैंने क्या बोला? फीटल मूवमेंट्स अगर लॉस होंगे या कम होंगे। उसके बाद अगर मदर में क्या होगा? फीवर, तो उस टाइम भी उसको क्या करना है? उसको हॉस्पिटल आना है। ठीक है, अब है रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग एएनसी। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम जो मदर आ गई उसने बोला मुझे कंसीव हुआ है, तो हम देखते हैं कि उस वाली मदर में जो है HB लेवल लेस देन 11 ग्राम पर DL मत है, तो फिर वो एनेमिक है। अगर हम उसको पहले ही मैंने बोला टेस्ट में HB करवाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं, ठीक है,
तो हम क्यों करते हैं, सो दैट कि वी फाइंड आउट द अर्ली स्टेज एनेमिक मत है मदर, अगर एनेमिक होगी तो हम उसको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। क्या देते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स। सेकंड जो है जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर हमें दिखेगा कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज, उसको शुगर है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या हुआ है, शुगर हुआ है, तो हम उसको डाइट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, हम उसको डाइट कंट्रोल, हम उसको बोलेंगे क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कार्बो कैसे कम करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी तो हम फिर डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है इंसुलिन का, आप इंसुलिन ले लीजिए, ठीक है, या उसको मेटफॉर्मिन टैबलेट्स ही देते हैं। अगर सीवियर फॉर्म ऑफ डायबिटीज होगी तो फिर डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है इंसुलिन, ठीक है। अब है तीसरा है प्री इक्लेम्पसिया, जो मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब प्री इक्लेम्पसिया जो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें बीपी रेज होता है 140/90 और उसमें प्रोटीन यूरिया होता है और एडिमा होता है। अगर उस वाली मदर में हो सकता है बीपी रेज है, प्रोटीन यूरिया है, तो हम उसको बोलते हैं आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको ध्यान में रखना है, खुद को भी केयर करना है, बेबी का भी ख्याल रखना है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पहले ही डिलीवरी करवाएंगे, चाहे एनवीडी होगी, क्या फिजिबिलिटी होगी, एनवीडी होगी, एलएससीएस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी मत है, अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे एनेमिक है तो उसको भी रिकमेंड करेंगे आयरन सप्लीमेंट्स, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो उसको डाइट कंट्रोल इंसुलिन देते हैं, अगर प्री इक्लेम्पसिया है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी मत है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द सेंस आपको ट्विन्स मत है, ट्रिपलेट्स मत है, क्वाड्रिलेप्स मत है, तो उसको फिर ज्यादा ही उसको एक्स्ट्रा स्किन की जरूरत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद है प्रीवियस सी सेक्शन, हम बोलते हैं उसको मदर को कि आपको प्रीवियस, अगर आप प्राइमी हो तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं है, अगर उसने बोला कि मुझे फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी वो एलएससीएस था, तो हम उसको फिर बोलते हैं आप इस टाइम आपको फिर से एलएससीएस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक हम देख सकते हैं। अब है लास्ट वन जो है दैट इज रोल ऑफ नर्स इन एएनसी। अब हमने बोला एंटीनेटल केयर क्या होता है, जब एक मदर प्रेग्नेंट रहती है, जब वो फर्स्ट टाइम विजिट करती है हॉस्पिटल में, जब वो कंसीव करती है, वहां से लेके डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस पीरियड को हम बोलते हैं एंटीनेटल पीरियड, ठीक है, या एंटीनेटल जो हम उसमें केयर देते हैं उस वाले केयर को बोलते हैं एंटीनेटल केयर। जब हम उस वाली मदर को एंटीनेटल केयर देते हैं तो उसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, एम्स पढ़े, रोल ऑफ नर्स पढ़े, विजिटर्स पढ़े, डेंजर साइनस पढ़े, वार्निंग साइनस पढ़े, माइनर एलिमेंट्स पढ़े। अब हम देखेंगे जो वहां पे नर्स होगी उसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है। जब एक फॉर एग्जांपल एंटीनेटल केयर क्लिनिक में मदर आ जाती हैं तो वहां पे जो नर्स है उसका क्या रोल बनता है। फर्स्ट रोल दैट इज न्यूट्रिशन एजुकेशन। क्या है? न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है, न्यूट्रिशन एजुकेशन इन दिस सेंस, जब एक एंटीनेटल मदर आ जाती है कहाँ, क्लिनिक पे, तो वहां पे जो नर्स होती है वो उसको रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड करती है, आपको कौन कौन सा डाइट खाना है। जो मैंने पहले ही बोला एक्स्ट्रा कैलोरीज प्लस 350, ठीक है, कैल्शियम 1200 mg, फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स आप उनको खाने पड़ते हैं। तो नर्स उसको ये क्या करती है, रिकमेंड करती है, एजुकेट करती है। दूसरा जो है नर्स उसको एजुकेट करती है, आपको रेस्ट कितना करना है, स्लीप 7 to 8 आवर्स करने हैं, ठीक है, एडुकेट स्लीप लेना है आपको। वार्निंग साइंस उसने जो मैंने पहले ही बोला कि अगर उसको लीकिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, हेडेक मत हो रहा है, या ये ब्लरिंग ऑफ विजन मत दिख रहा है, ठीक है, फीटल मूवमेंट्स अगर उनको कम दिख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करना है इन एनी हाउ, कहाँ, हॉस्पिटल में। या ब्लीडिंग मत हो रही है, स्वेलिंग मत हो रही है, हेडेक मत हो रहा है, अगर एडिमा दिख रहा है तो उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब है और उसको बोलना है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी इन द सेंस के पहले क्या होता था, घर में ही डिलीवरी होती थी, ठीक है। तो
होम डिलीवरीज होती थी। उस टाइम बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते थे, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, बेबीज़ बहुत ज़्यादा मरते थे, मदर्स भी डेथ होती थी क्योंकि वो अनट्रेन्ड अनस्किल्ड पर्सनस कंडक्ट करते थे। अब हम आज बोलेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल आओगे, यहाँ पे अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक भी है। अगर मदर ये बेबी अगर हाइपोथर्मिक होगा तो उसको रेडिएंट वार्मर मिलता है यहाँ पे, या उसको अगर जॉन्डिस है तो उसको यहाँ पे फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओगे, या अगर आपको खुदा ना खास्ते इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, फ्लूइड्स लगाते हैं। अगर आप डिहाइड्रेट होगे तो यहाँ पे फ्लूइड्स आपको लगाएंगे, आरएल्स लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी टेरिशरी केयर की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर खुदा ना खास्ता एनेमिक होगी मदर या पीपीएच होगा उसको, तो यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है। हमें उसको मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज उनको बोलना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उनको इंपॉर्टेंस बोलना है, ठीक है। अब है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में उनको हमें बोलना है जितना आप साफ रखोगे उतना आपको क्या, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, ब्रश करोगे, खुद को वेल ग्रूम्ड करोगे, मतलब उसको वेल ड्रेस्ड करोगे, खुद को मतलब स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है, सफाई रखोगे, तो वो भी एक किसमें आ जाता है, नर्सिंग का रोल। नर्सिंग उसको पर्सनल हाइजीन के बारे में भी क्या एजुकेट करती है, ठीक है। अब है लास्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रेपरेशन। ब्रेस्ट फीडिंग प्रेपरेशन हम उसको पहले ही एएनसी में ही बोलते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट विजिट में ही हम उनको बोलते हैं जितना हो सके जब आपको बेबी की डिलीवरी होगी इंशाल्लाह तो उसके बाद आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करना इन एनी हाउ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द सेंस कि उसको जितना हो सके आप मतलब उसको क्या करना है 6 मंथ से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद ये मतलब ये एडिशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है क्योंकि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। अगर ये उससे फिर सारे न्यूट्रेंट्स उसको मिलते हैं। जो कोलेस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो जो बेबी को बहुत ज़्यादा ये है ज़रूरी है, इसलिए हम मदर को पहले ही एजुकेट करते हैं जितना हो सके आप मदर को क्या दीजिए, ब्रेस्ट फीड कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।